और आगे बढ़ेंगे, जहां वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए मंगलवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई है। बैठक में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला लिया था कि वो अगले 3 महीने के अंदर डुप्लीकेट नंबर वाले वोटर आईडी को नए ईपीआईसी नंबर जारी करेगा। चुनाव आयोग ने कहा था कि डुप्लीकेट नंबर होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। आधार को ईपीआईसी से जोड़ने के पीछे का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दूर करना और उसे साफ सुथरा बनाना है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि इससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकती है। इस व्यवस्था के अमल में आ जाने के बाद एक व्यक्ति की कई जगह वोट डालने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक ली है और ये बड़ा फैसला लिया है कि वोटर आईडी कार्ड अब आधार से लिंक होंगे, वर्तमान स्थिति की बात करें तो अगर ये अमल में लाई जाती है ये पूरी योजना जो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ फायदे इससे होंगे? क्योंकि हमने देखा कई बार आरोप लग चुके हैं फर्जी वोटिंग को लेकर, वोटर आईडी में गड़बड़ी को लेकर। जी, पिछले दिनों चुनाव आयोग, गृह सचिव और कानून मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में चुनाव आयोग ने आधार को, जो आधार कार्ड है उसको वोटर कार्ड से जोड़ने का फैसला ले लिया है। बाकायदा इसका आदेश भी जारी हो गया है और वोटिंग को लेकर विपक्ष की कई शिकायतें इसमें दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात है जो चुनाव आयोग लगातार कहते हुए आ रहा था कि फर्जी वोटिंग का खेल अब खत्म होने को है और इसीलिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसले लेते हुए इसका आदेश भी जारी कर लिया है। और एक वोटर कार्ड पर 2 वोटर वाला दांव अब बेकार हो जाएगा और फर्जी वोटिंग खत्म होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आधार को मतदाता कार्ड जोड़ते ही फर्जी वोटिंग का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने फर्जी वोटर आईडी बनाया है तो आधार से उसका सत्यापन हो जाएगा और दोनों लिंक होने से फर्जी वोटिंग का सबसे बड़ा खेल जो चुनाव आयोग लगातार अपनी रिपोर्ट्स दे रहा था और खत्म हो जाएगा। और इसमें संविधान की धारा 326 आरपी कानून के मुताबिक जोड़ा गया है और काफी लंबे अरसे से आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने का मामला पेंडिंग में था। 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, मामला कोर्ट में चले गया, इसे फिर रोकना पड़ा। विपक्षी दलों ने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए, जो भी पार्टी जीत रही थी। यहाँ तक कहा कि इपिक नंबर पर 2-2 वोटर रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग को मौका मिल गया और इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाए और बैठक करके ये सारी टेंशन खत्म कर दी है और इससे कई फायदे होंगे। और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी वोटर्स में गड़बड़ी कर रही है और इपिक नंबर 1 जैसे हैं। ये सारी चीजें अब खत्म हो गई है और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूपी बिहार को लाकर बंगाल में वोटिंग कराई जा रही है। तो ये सब चीजें अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आधार और वोटर कार्ड एक जुड़ने से फर्जी वोटिंग पे लगाम लगेगी, मतदाता सूची में क्लियरिटी आएगी, बोगस वोटिंग नहीं होगी, डिजिटल वोटिंग हो पाएगी और वोटिंग सही तरीके से होगी और सुरक्षित होगी। बिल्कुल, वर्तमान स्थिति में इसकी जरूरत महसूस कर रहा था चुनाव आयोग। कई तरीके के आरोप भी लगाए गए विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होंगे, जल्द ही जो है अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और फिर जो बोगस वोटिंग के आरोप लगे, गड़बड़ी के आरोप लगे, शायद वो नहीं लगते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।